जिए परवेज़ इलाही, जिए अल्लाह का सिपाही, जिए परवेज़ इलाही, जिए अल्लाह का सिपाही। पढ़दे गरीबां दे बच्चे वादे करदा नी कच्चे, अब वखौंदा ए सच्चे इते हर दिल दा मागी। जिए परवेज़ इलाही। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान फ़रीद नई खबर के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ। आज मैं यहाँ पर जिनके साथ मौजूद हूँ, आला क़यादत मुस्लिम लीग काफ की, जिसमें कामिल अली शाह साहब, हुमा शाह और दीगर बड़ी रहनुमा शख्सियात ने काफ लीग की शिरकत फरमाई है। आज यहाँ पे एक छोटा सा इवेंट इन्होंने मुनक्कद किया है, जिसमें रहनुमा हुमा शाह को यहाँ पे आज नॉमिनेट किया जाएगा। उस हवाले से आज की इनकी हैं कामिल अली शाह साहब से और रहनुमा मुस्लिम लीग काफ की हुमा शाह से, और उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। मैं जी बहुत मशकूर हूँ जी, मेरी आला क़यादत मेरे साथ है और मैं इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करती हूँ जी कि मैं काफ लीग की मेंबर बनी हूँ और मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे वेलकम किया। आई एम प्राउड ऑफ दिस पार्टी क्यू लीग जी। सेकंड एक छोटा सा क्वेश्चन, पता नहीं आपका दिल दुखाने वाला है या कोई करने वाला है। पहले आप किसी और पार्टी पीटीआई के साथ थी, उसको छोड़ने की वजह क्या है? जी बस पीटीआई को छोड़ने की वजह बहुत सारी हैं जी। वो अपने वर्कर्स की बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते जी। इमरान खान साहब उनका अच्छा वर्जन है, वो बिल्कुल ठीक हैं, पर जो क़यादत नीचे है जी वो बिल्कुल भी उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। मैंने हमेशा उनको टच करने की कोशिश की, पर आई एम सॉरी, बस मैं दिल बर्दाश्ता हो के तो मैंने पीटीआई को। परवेज़ इलाही साहब, मोना इलाही साहब हैं, इनके साथ आप कैसा चाहती हैं कि ये मेरे साथ रिएक्ट करे और मुझे किस ओहदे पे फाइज करना चाहिए? जी मैं ओहदे की तो कोई भी डिमांड नहीं करती जी, पर यह है कि मैं अपनी पार्टी की क़यादत से बहुत सेटिस्फाई हूँ। मुझे ये पता है जी कि मैं चौधरी बरादरान के साथ हूँ, तो ज़िंदगी में कोई मसला मेरी पार्टी को, मेरे वर्कर्स को होगा तो ये हल करेंगे। ठीक है जी, और मैं इस वजह से इस पार्टी में आई हूँ कि जी चौधरी बरादरान अपनी पार्टी के वर्कर्स का, हर मेंबर का बहुत ख्याल रखते हैं जी, और वो तो आवाम का भी बहुत ख्याल रखते हैं। वो किसी पार्टी को नहीं देखते कि ये किस पार्टी का बंदा है, वो उसकी मदद करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जितना आप सोचती हैं इससे ज़्यादा आप आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपकी जो टीम है वो आपके लिए वर्क कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं NA 131 से कंसल्ट कर रही थी, इलेक्शन लड़ रही थी। मेरा मुकाबला साद रफ़ीक और इमरान खान के ख़िलाफ़ में खड़ी थी, और क्योंकि इसमें 18 हलके थे, 2 नहीं थे, उसमें बहुत बड़ा हलका बाब है मैंने का, तो मैंने वो सारा किया और अल्हम्दुलिल्लाह के वो बाद में हमारी सीट एडजस्टमेंट हो गई। परवेज़ इलाही साहब ने पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लिया, तो फिर हमने वो एडजस्टमेंट को इस तरीके से कवर किया। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह के परवेज़ इलाही साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत वर्क किया हुआ है, और अभी भी वो लोग याद करते हैं उनको, और उनकी जो उनके काम हैं वो लोग अब आज भी अच्छे नामों से याद करते हैं। जैसे 1122, जैसे हॉस्पिटल के निज़ाम उन्होंने बेहतर किए, जैसे कि उन्होंने किसानों के लिए बड़ा काम किया। तो ये तो लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि हम इत्तेहादी हैं, लेकिन इत्तेहादी होने के नाते हमें एक बात से बड़ा एम्बेरस फील होता है, वो ये कि इमरान खान ने 2 साल में किया कुछ नहीं है, डिलीवर नहीं किया, क्योंकि हमारी पार्टी ने डिलीवर किया है। तो उसमें एक वो कहते हैं ना कि आपकी भी रेपो एक, हमारी भी दाव पे लगी हुई है, लेकिन उसके साथ जब इत्तेहाद किया हुआ है तो हम उनके साथ चल रहे हैं। उनको एडवाइस ज़रूर देते हैं, वो अमल करें या ना करें, लेकिन हमारा काम है मशवरा देना, उनका काम है अमल दरामद करना या ना करना। लेकिन लगता हाँ साहब जो है वो मशवरे अमल दरामद करते हैं, नहीं करते, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारी ज़ात पे ज़रूर पड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टी ने हमेशा डिलीवर किया है। तो हमें दूसरी पार्टियों वाले ये पूछते हैं कि भाई आपने इत्तेहाद किया, आप तो बड़ा डिलीवर करने वाले लोग थे, 2 साल में तो इमरान खान ने डिलीवर नहीं किया। तो हम कहते हैं कि भाई अब इत्तेहादी हैं, हम चल रहे हैं साथ, जो वो नहीं करते वो हम कर रहे होते हैं। तो उनको तो मेरे ख्याल से यू टर्न लेने की आदत है, वो हमेशा यू टर्न ले लेते हैं, क्योंकि हमें यू टर्न लेने की आदत नहीं है। हम तो सीधे सीधे काम करते हैं और लोगों के मसाइल हल करते हैं। जैसे कि देखिए कितनी महंगाई हो गई है,
आटा नायाब हो गया, चीनी नायाब हो गई है, मेडिसिन नायाब हो गई है, और इस कदर महंगाई हो गई है कि गुर्बत, वो कहते थे, मुझे अभी याद आता है इमरान खान कहता होता था तकरीर में कि भाई गुर्बत को ख़त्म कर देंगे। वो गुर्बत को नहीं, गरीब को ख़त्म कर दिया है, गरीब को ख़त्म कर दिया, और गरीब नज़र नहीं आएगा, और नहीं आ रहा, पिस के रह गया। और ये सारी चीज़ें कितनी देर तक चलेंगी? ये तो पहली और आखिरी दफ़ा ही है चांस में, अगर कुछ डिलीवर कर जाएं तो आवाम की बड़ी उम्मीद थी कि इमरान खान को वोट देने का मकसद ये था कि भाई एक नई पार्टी आएगी और नई पार्टी आके कुछ डिलीवर करेगी। जैसे नवाज शरीफ लोग इतना कुछ लेके पाकिस्तान को लूट के, पीपल्स पार्टी वालों ने बारियां बांधी हुई थी, नवाज शरीफ लोगों ने बांधी हुई थी, वो सारे पाकिस्तान को लूट के वो लुटो फुटो वाला काम किया। जी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने वो मुझे ये कहती थी कि भी पीटीआई में औरतों की कोई वक़्त नहीं है, तो मैंने कहा हमारी जो पार्टी है, परवेज़ इलाही साहब ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है, और ये पार्टी वो है जो बहनों, बेटियों और माओं का हया करती है, एहतराम करती है। तो मैंने फिर हुमा शाह ने मुझे 2-3 दफ़ा कहा, फिर मैंने इसकी शमूलियत करवाई, और जिसके एजाज़ में आज उसने यहाँ पे एक पार्टी रखी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हुमा शाह ने काफ़ी दिनों से शमूलियत इख्तियार की हुई है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जीनियस लेडी हैं, और पॉलिटिकल अप्रोच इनकी बड़ी अच्छी है, और एक अच्छा इजाफा है हमारी वुमेन विंग में भी और मुस्लिम लीग के अंदर। तो मैं इनको वेलकम कहता हूँ, और इसके अलावा ये है कि उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये फ़हाल किरदार अदा करेंगी, जैसा इन्होंने पीटीआई के अंदर किया उससे बढ़ चढ़ के यहाँ पे काम करेंगी। हमारी जमात एक नज़रियाती जमात है, और हमारे यहाँ जो काम करना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक मुकाम भी मिलता है और उसको मज़ा भी आता है। तो मैं इनको वेलकम करता हूँ। जी काफ लीग के आज सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की, और कामिल अली आगा साहब और उनके साथ जो उनकी पार्टी मेंबरान हैं वुमेन के लिहाज से, उनसे भी गुफ्तगू वगैरह हुई और आपने सुना भी, और उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान को और इस पंजाब को ये आगे और बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। कैमरामैन हारिस के साथ फरीद अहमद, नई खबर, लाहौर।